हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। उनमें से फर्स्ट आपका से क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट आपका से प्रॉब्लम इज दिस। आपसे कहा जाए कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर सी जो है वो एक रिजल्टेंट वेक्टर है और आपसे ये कहा जाए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू अपना से वेक्टर ए, ठीक है ना। वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए और आपको इसमें एक कंडीशन अगर दे रखी है कि अपना से वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आपका से वेक्टर ए, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम है। आपसे पूछा जाए कि फाइंड एंगल बिटवीन find angle between A and B, find angle between A and B, find angle between A and B, A और B वेक्टर के बीच एंगल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले देखिए पैरेललोग्राम लॉ, यानी कि आपने यहाँ से वेक्टर A आपका से ले लिया, दिस इज आपका से वेक्टर A, और दूसरा वेक्टर आपका से v इस तरीके से आपने ले लिया वेक्टर b, और वेक्टर c यानी कि जो रिजल्टेंट है वो a के परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरीके से आपका से ले लिया, देखिए इसके परपेंडिकुलर बना लिया, वेक्टर c इज दिस, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया कि c और a का मैग्नीट्यूड सेम है तो a और b के बीच एंगल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो c के पैरेलल, इसको देखिए हम पैरेलल तो कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब इसके मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना और इसकी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करना है। तो आपने यहाँ से वेक्टर a को देखे पैरेलली अपना से यहाँ पर पैरेलल यहाँ पर शिफ्ट कर लिया, दिस इज अपना से वेक्टर a, ठीक है ना। तो ये देखिए कौन सा लॉ बन गया, ट्रायंगल लॉ। कौन सा बेटा, ट्रायंगल लॉ। देखिए वेक्टर b और वेक्टर a किस लॉ के तहत ऐड है, ट्रायंगल लॉ के तहत अटैच हो गए और रिजल्टेंट वेक्टर आपका c हो गया। हमें ये पूरा एंगल देखना है, ये पूरा एंगल a और b के बीच एंगल निकालना है। तो लेट अस सपोज इसको हमने थीटा ले लिया, कितना ले लिया बेटा, थीटा। तो अब आप बताइए हमें तो टोटल एंगल चाहिए a और b के बीच में, ये थीटा एंगल आपका किसके किसी बीच एंगल हो गया, वेक्टर b और वेक्टर c के बीच एंगल हो गया। तो अब आप बताइए कि c और a के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो आपने क्या किया कि टेन थीटा आपका से बताओ कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब a बाई c, और a और c कैसे इक्वल, मतलब यहाँ से कितना वो 1 हो गया। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी हो गई, 45 डिग्री। अब थीटा 45, तो ये टोटल ये एंगल बताओ कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा यानी कि 45 डिग्री आपका हो गया, मतलब यहाँ से कितना 135 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए इसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक और आपका से प्रॉब्लम कर लेते हैं। आपसे यही कहा गया कि इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c, ठीक है ना। इसका मतलब c जो है वो एक रिजल्टेंट वेक्टर है और आपसे ये कहा गया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर c है इस परपेंडिकुलर टू a, परपेंडिकुलर टू आपका से, ठीक है ना। अब इसमें कंडीशन दे रखी है कि अगर वेक्टर c का जो मैग्नीट्यूड है, c का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आपका से, अगर आपसे कहा जाए √3/2 टाइम्स ऑफ आपका से मॉडुलस ऑफ आपका से b, ये अगर कहा जाए दिस, आपसे पूछा जाए कि फाइंड एंगल बिटवीन आपका से a एंड b, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b के बीच एंगल कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब आप जरा देखिए बिल्कुल सेम प्रॉब्लम हो गया। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ से कोई वेक्टर आपने a इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, दिस इज आपका से वेक्टर a, दिस इज आपका से वेक्टर a, और ये वेक्टर b हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज अपना से वेक्टर b, और ये वेक्टर अपना से कितना बेटा a। अब रिजल्टेंट वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर c हो गया। इसके पैरेलल आपने यहाँ पर इस तरीके से आपने एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर लिया, दिस इज अपना से वेक्टर a, ठीक है ना। ये हमने ट्रायंगल लॉ बना लिया। अब आप देखो ये एंगल हमने कितना थीटा एज्यूम कर लिया, हमें तो a और b के बीच एंगल चाहिए। अब c और b के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, तो इस ट्रायंगल में ये किसके किसके बारे में आपका इंफॉर्मेशन पता है, परपेंडिकुलर तो ये हो गया, बेस और हाइपोटेनियस, और बेस और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है बेटा, कॉस थीटा का रिलेशन होता है। तो आपने यहां से क्या किया, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कौन सा हो गया बेटा c,
बेस कौन सा हो गया c, और हाइपोटेनियस कितना हो गया b, और c की वैल्यू आप वहां से दे रखी है रूट c बाई वी कितना हो गया यहाँ से रूट 3/2 हो गया, और c बाई वी रूट 3/2, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से बेटा बताओ कितनी आ गई, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, थीटा कितना 30 डिग्री, cos 30 अपना से रूट 3/2। अब हमें तो टोटल एंगल चाहिए, तो टोटल एंगल 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस अपना से 30 यानी कि 120 डिग्री अपना से एंगल हो गया, कितना हो गया बेटा 120 डिग्री, ये आंसर हो गया। या चलिए इसी टाइप का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपसे कहा जाए कि वेक्टर a प्लस अपना से वेक्टर b इक्वल टू अपना से वेक्टर c, और c इज परपेंडिकुलर टू अपना से वेक्टर a। ओके, आपसे कहा जाए कि मॉडुलस ऑफ c इज इक्वल टू हाफ ऑफ अपना से मॉडुलस ऑफ अपना से b, ये बोला जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए a और b के बीच एंगल कितना होगा, तो बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम हो गया। तो आपने क्या किया, सबसे पहले वेक्टर a आपने यहाँ से ड्रॉ किया, ये बताइए कौन सा हो गया बेटा, बोलो, दिस इज अपना से वेक्टर बी हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद रिजल्टेंट यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर हमने या सी हमने ये ले लिया, रिजल्टेंट वेक्टर सी, इसके पैरेलल हमने यहाँ पर ये देखिए अपना से शिफ्ट कर दिया वेक्टर ए को, वेक्टर ए हमने ये शिफ्ट कर दिया। अब आप बताइए ये एंगल हमने कितना ले लिया, थीटा। हमें तो a और b के बीच एंगल चाहिए, तो b और c में रिलेशन दे रखा है, मतलब अपना से बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन दे रखा है। तो बेस और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बताओ यहाँ से कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब c बाई वी, और इधर देखो c बाई वी की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 60 डिग्री। लेकिन हमें तो टोटल एंगल चाहिए बेटा, तो टोटल एंगल अपना से कितना हो गया 90 प्लस आपका 60 यानी कि यहाँ से कितना 150 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। चाहो तो आप देखो b और a के बीच एंगल चाहिए ना, तो यहां पर भी कह सकते हैं, देखो इसको हमने क्या किया एक्सटेंड कर लिया, तो अल्टीमेट ये एंगल अपना से बताओ कितना होगा, ये एंगल कितना हो गया थीटा, तो हमें टोटल एंगल चाहिए, तो 90 प्लस आपका ये कितना 60, दैट इज अपना से 150 डिग्री, आंसर इज दिस, ठीक है। अब आप देखिए और भी इसके ढेर सारे क्वेश्चन आप कहां से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं और आगे। चलिए बेटा, उसके बाद देखिए एक प्रॉब्लम इसी टाइप का सिमिलर टाइप का एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, ठीक है ना, जो आईआईटी में और मेडिकल में बहुत बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 60 न्यूटन। मतलब कोई दो फोर्स हैं, और दो फोर्स, लेट अस सपोज हमने दो फोर्स हमने ले लिए P एंड Q ले लिए, या F1 F2 ले सकते हो, A B ले सकते हो, तो P एंड Q हमने दो फोर्सेस ले लिए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं, और उनका जो सम ऑफ द मैग्नीट्यूड है वो कितना है 16 न्यूटन। मतलब हमने यहां से ले लिया P प्लस Q इक्वल टू अपना से कितना बेटा 16 न्यूटन, ये फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है कि इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, मतलब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो R की वैल्यू अपना से कितना है बेटा 8 न्यूटन, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो चलिए हमने P को स्मॉलर ले लो, इसको हमने बताओ क्या ले लिया स्मॉलर, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल में, तो आपने यहाँ पर वही परपेंडिकुलर वाला केस हो गया। तो जब भी परपेंडिकुलर अगर है तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हमने वेक्टर P आपने ड्रॉ कर लिया, और ये बताइए कौन सा बेटा वेक्टर Q हमने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, वेक्टर Q, और रिजल्टेंट वेक्टर अपना से बेटा ये हो गया, लो दिस इज अपना से रिजल्टेंट वेक्टर R ये ले लिया। अब आपको क्या करना है कि P के पैरेलल इधर ये ड्रॉ कर लो, मतलब ट्रायंगल लॉ बना लीजिए। तो वेक्टर P के पैरेलल ये हमने देखिए शिफ्ट कर लिया वेक्टर P को, तो वेक्टर P को हमने ये आपका शिफ्ट कर लिया दिस वेक्टर P। अब देखिए ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं, हमें R की वैल्यू हमें पता है, और P प्लस Q कितना है 16, तो Q की वैल्यू यहां पर क्या लिख सकते हैं 16 माइनस P, मतलब अगर मैं यहां से पाइथागोरस अपना से लगाएं तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि Q स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखो, Q स्क्वायर इक्वल टू अपना से कितना P स्क्वायर, और प्लस अपना से कितना बेटा R स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। Q की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है, Q बताओ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर देखिए R की वैल्यू हमें नॉन है, P और Q दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल से हम प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दो वेरिएबल से क्या बना ले वन वेरिएबल बना ले। तो Q इक्वल टू बताओ क्या लिख सकते हैं 16 माइनस P, या P की जगह क्या लिख सकते हैं 16 माइनस Q, किसी भी एक को आपका चेंज कर लो। चलो हमने Q को चेंज कर लिया, तो Q आपका हो गया 16 माइनस P का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कितना बेटा P स्क्वायर, और प्लस R की वैल्यू कितना 8, मतलब 8 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए,
तो 16a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो 16 इंटू 16 कितना हो गया 256 प्लस आपका से पी स्क्वायर माइनस आपका 32p इक्वल टू यहाँ से पी स्क्वायर और प्लस आपका से कितना 64 ये हो गया। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो 32p इधर गया, तो 32p इक्वल टू अपना से 256 माइनस अपना से कितना 64 ये हो गया, तो 32 अपना से p इक्वल टू, अब देखिए अगर इसको 6 माइनस 4 यानी कितना हो गया 2 हो गया, और इधर अपना से कितना 25 माइनस 6 मतलब अपना से कितना 19, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 192 अपॉन अपना से कितना 32 ये आ गया। इसको देखिए कट करिएगा, तो कट करने पर आपका से कितना 32 आपका 6 आपका से कितना 192, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा 6 आ गई। अगर p की वैल्यू 6 आ गई तो q की वैल्यू आपका से बताओ कितनी होगी 10, q की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 10, तभी तो p प्लस q इक्वल टू आपका से कितना 16, ये आंसर आ गया। अब इसमें देखिए स्मॉलर कितना आ रहा है p आ रहा है और लार्जर कौन सा आ रहा है बेटा ये 10 आ रहा है, और p 6 और q की वैल्यू 10, ये आंसर आ गया। अगर हम इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वैल्यू चेंज कर दें, जैसे अब इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस बेटा बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर 16 न्यूटन की जगह इसको आपका 18 न्यूटन कर दूं और इसको बताइए आपका से कितना 12 न्यूटन कर दूं, तो आप इसको बताइए प्रॉब्लम बना सकते हैं। ये प्रॉब्लम पूछा जा चुका है, बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। कोई भी वैल्यू आपका कंसेप्ट तो सेम ही है ना बेटा, ठीक है ना, तो इसको आसानी से हम देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ओके चलिए बेटा, अब उसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट की बात करेंगे। अगले कंसेप्ट को सीखने के लिए फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर का आना बहुत ज़रूरी है। जो वीडियो हमने अपलोड किया है फर्स्ट और सेकेंड, उसमें थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं, उसके बाद मैं कंसेप्ट आपको डिस्कस करूंगा, तो पूरा आपको बहुत अच्छे से बेटा समझ में आएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई भी दो वेक्टर हैं, थोड़ा सा रफली मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। कोई भी दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और दूसरा कौन सा बेटा वेक्टर बी, ये बताइए किस लॉ के तहत है बेटा, पैरेललोग्राम लॉ के तहत अटैच है। इनके बीच ये एंगल कितना हो गया थीटा, तो आपने क्या किया इसके पैरेलल आपने यहाँ से वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, ये वेक्टर ए, और इसके पैरेलल आपने यहाँ पर एक वेक्टर आपने ये ड्रॉ कर लिया, दिस इज आपका से वेक्टर बी, ये आपका से वेक्टर बी। तो इसका इन दोनों का रिजल्टेंट यही तो होगा बेटा डायगोनल, यही तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका से आर होगा। अब बताइए रिजल्टेंट वेक्टर आर की वैल्यू आपका से डिस्कस की थी, वेक्टर ए प्लस अपना से कितना वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड अपना से कितना होगा, आर की वैल्यू कितनी बताई थे बेटा, अंडर रूट अपना से कितना ए स्क्वायर प्लस अपना से बी स्क्वायर प्लस आपका ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और इसकी जो डायरेक्शन बताया था वो आपका से अल्फा, तो टेन अल्फा की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी बताई थी, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। तो देखो यहाँ से ये आपका से एंगल कितना होगा थीटा, बी के दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ से ये कौन सा होगा बेटा बोलो बी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कितना होगा बी साइन थीटा। तो अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई बी साइन थीटा अपॉन टोटल बेस कितना ए प्लस बी कॉस थीटा, तो टेन अल्फा ये हो गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। ये तो सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इसी में जरा डिस्कस कर लेते हैं। आर की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी वो कौन डिसाइड करेगा बेटा, एंगल डिसाइड करेगा, थीटा डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो बताओ आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बेटा +1, और मिनिमम के लिए कॉस थीटा कितना -1, क्योंकि कॉस थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। कॉस थीटा की वैल्यू किन दो पॉइंट्स के बीच लाई करती है, कॉस थीटा लाइज बिटवीन -1 to +1, ये -1 और +1 के बीच लाई करती है। तो अगर आपसे पूछा, ये सब डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से कितनी होगी +1, और मिनिमम वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी होगी, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1। जैसे ही कॉस थीटा +1 रखेंगे तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपका से कितनी आएगी a + b, और आर की मिनिमम वैल्यू आपका से कितनी आएगी, आर की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी a - b। और यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बेटा 0, कॉस थीटा 0, तो आर की वैल्यू आपका से कितनी आएगी अंडर रूट आपका से कितना a² प्लस आपका से कितना बेटा b²। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी 180 डिग्री हो गया। यानी कि अगर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 मतलब एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल के लिए कॉस थीटा कैसा पॉजिटिव फंक्शन में आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी a + b, आर की मिनिमम वैल्यू कितनी अंडर रूट a² + b², ठीक है ना। उसके बाद
थीटा लाइज बिटवीन cos थीटा नेगेटिव, मतलब कहाँ थीटा लाइज बिटवीन 90 टू 180, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी √a² प्लस b², और r की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी a माइनस b। मतलब हम यहाँ पर सिर्फ ये बात बताना चाह रहे हैं कि r की जो वैल्यू है वो a प्लस b और a माइनस b के बीच में लाई करेगी, मतलब r बिलोंग्स टू a प्लस b एंड a माइनस b, मतलब r की ढेर सारी वैल्यू आप पास मे बी पॉसिबल। ये देखिए ढेर सारी वैल्यू आप पास 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच कुछ भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर कभी भी बेटा बोला जाए कि ए और बी के बीच एंगल कितना होगा, तो ए और बी के बीच एंगल लाइज बिटवीन आपका 0 टू 180 डिग्री, 0 और 180 डिग्री के बीच आपका से लाई करेगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना a प्लस बी और मिनिमम कितना a माइनस बी। इसका मतलब एंगल भी लाई करेगा वो 0 से 180 डिग्री के बीच आपका से लाई करेगा। ये पॉइंट आपका समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके, अब उसके बाद देखिए, जैसे आपसे कहा जाए फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तहत समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई वेक्टर ए आप से दे रखा है मान लो 10 और बी की वैल्यू आप से दे रखी बेटा 2, तो बताइए इसका मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम बोलो कितना? 12 a प्लस बी, तो मैक्सिमम वैल्यू आप से कितनी? r मैक्सिमम हो गया बेटा 12, और r की मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी? 10 माइनस 2 मतलब 8 हो गया। इसका मतलब ये है कि r की वैल्यू जो है वो 8 और 12 के बीच में कुछ भी हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है ना, 11 हो सकती है, 12 से ऊपर नहीं जाएगी और 8 से नीचे नहीं आएगी। ये बात हम आपको सेकेंड लेक्चर में बहुत अपना से डिटेल में, सेकेंड और थर्ड लेक्चर में काफी डिटेल में आपको डिस्कस कर चुके हैं। एक बार हमने रिपीट कर दिया क्योंकि अगला जो कंसेप्ट है वो इसी से रिलेटेड है। अब आपसे जैसे प्रॉब्लम बेटा पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी 3 फोर्सेस हैं, ध्यान से सुनना, आपको 3 फोर्सेस हैं, एक आपका दे रखा है मान लो 5 न्यूटन दे रखा है, दूसरा मान लो आप पास से 10 न्यूटन दे रखा है, और तीसरा 15 न्यूटन दे रखा है। ये 3 फोर्सेस आप पास से दे रखे हैं, ठीक है ना। एक कितना बेटा? 5 न्यूटन, 10 न्यूटन और 15 न्यूटन, ये 3 फोर्स आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा जाए बताइए कि इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मे बी 0 और नॉट, मे बी 0 और नॉट, मतलब इनका रिजल्टेंट क्या 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है? मे बी 0 और नॉट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपका से पूछे जाते हैं। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो देखिए हैंडल करने का तरीका मैं आपको बताऊं कि यहां पर कोई एक m मास की कोई एक बॉडी है। अगर इस m मास की बॉडी पर हमने इधर कोई फोर्स आपका से लगा दिया, लेट अस सपोज इस साइड हमने कोई फोर्स आपका लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना बेटा? या मान लो 6 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और एक फोर्स हमने और लगा दिया, कितना? 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और इधर हमने आपका से लगा दिया बेटा 10 न्यूटन का फोर्स आपका से लगा दिया। तो आप बताइए 6 और 4 कितना होगा? ये तो पैरेलल हो गए, मतलब 10, और ये भी 10, मतलब 10 माइनस 10 कितना? 0, मतलब रिजल्टेंट कितना? 0। पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब अगर इन 3 फोर्सेस में से अगर इन 2 का सम तीसरे के अगर इक्वल हो जाए तो पक्का है रिजल्टेंट कितना होगा? 0 होगा। रिजल्टेंट कितना? 0। अब इस टाइप के प्रॉब्लम में कोई भी 2 फोर्स ले लो, जैसे हमने इसको और इसको ले लिया बेटा, ए और बी ले लिया, या F1 F2 ले लिया, तो बताइए इन दोनों का मैक्सिमम कितना होगा? ध्यान से सुनना, F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इन दोनों के हिसाब से? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 15, ठीक है ना, कितनी होगी? 15। और मिनिमम वैल्यू बेटा कितनी होगी? अगर मैं यहां से कहा जाए मिनिमम वैल्यू, तो बताओ 10 माइनस 5 कितना बेटा? 5। ये हमने 5 ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है वो एक किन 2 पॉइंट्स के बीच लाई करेगा? इन 2 फोर्स को लेने पर 5 और 15 के बीच में। अब आप बताइए 5 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है। तीसरा फोर्स कितना है? 15। तो अगर मैक्सिमम 15 है और एक तीसरा फोर्स भी 15 है, तो 15 माइनस 15 कितना? इसके मतलब आपका ये पॉसिबल है। तो रिजल्टेंट बताओ 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल आपका रिजल्टेंट मे बी 0। रिजल्टेंट आपका से बताओ क्या होगा? मे बी 0, क्योंकि थर्ड कितना है? मैक्सिमम कितना? 15, और थर्ड भी कितना? 15। तो 15 माइनस 15 कितना? 0, मतलब रिजल्टेंट आपका से मे बी 0, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल आपका से देख लेते हैं। अगला एग्जांपल कुछ भी, अब ऐसा नहीं कि केवल हमने 2 फोर्स ले लिए है, चलो इसको और इसको ले लेते हैं। अगर मैं यहां पर इसी में अगर मैं 10 और 15 को ले लेता, ध्यान सुनना, तो 10 और 15, तो बताओ मैक्सिमम कितना होगा बेटा? ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम कितना हो गया? 25। बताइए मैक्सिमम आपका से कितना हो गया? 25, ठीक है ना, 25 न्यूटन। और मिनिमम कितना हो गया? 5 हो गया।
एफ की मिनिमम वैल्यू आप पास से बताओ कितनी होगी 5। अब थर्ड फोर्स कितना है 5, तो बताओ ये मिनिमम 5 पॉसिबल है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड फोर्स कितना 5 हो सकता है, मतलब रिजल्टेंट में भी एक, देखिए मस्ट भी नहीं बोल रहा हूं, रिजल्टेंट में भी 0। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट 5 है और तीसरा भी एक 5 है तो 5 - 5 में भी 0, मस्ट भी 0 नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मे बी 0, ठीक है ना। या इसको और इसको पेयर ले लो, कोई भी 2 पेयर ले लें, ठीक है ना, कोई भी 2 पेयर ले लें। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए, कुछ भी ले लो, आपने यहां से ले लिया, मान लो 20 न्यूटन आपने फोर्स ले लिया, एक 30 न्यूटन आपने ले लिया और एक बेटा आपका 70 न्यूटन ले लिया, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए बताओ रिजल्टेंट मे बी 0 और नॉट, रिजल्टेंट मे बी 0 और नॉट, ठीक है ना, रिजल्टेंट मे बी 0 और नॉट, ये पूछा जाए। तो आपने इन 2 फोर्सेस को ले लो, अगर इन 2 फोर्सेस को ले लिया तो मैक्सिमम कितना होगा, बोलो मैक्सिमम की वैल्यू आप वहां से कितनी होगी बेटा 50 होगी, और मिनिमम यहां से कितना होगा, मिनिमम बताओ कितना होगा 10, 30 - 20 मतलब 10। अब थर्ड फोर्स कितना 70 है, लेकिन यहां पर फोर्स की वैल्यू 50 और 10 के बीच लाई करेगी। ये अब बताओ 70 क्या पॉसिबल है, मतलब 70 पॉसिबल नहीं है, मतलब रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, आपका से नॉट, मतलब यहां पर रिजल्टेंट नॉट आपका 0, कभी भी 0 आपका से पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह, क्योंकि ये थर्ड कितना है 70। अगर आपसे कहें कि चलो बेटा हम यहां पर ये 2 फोर्स ले लेते हैं, चलो देखते हैं, अगर इन 2 फोर्सेस की बात करें तो मैक्सिमम कितना होगा जरा बताओ, मैक्सिमम कितना हो गया बेटा 100, ठीक है ना, 70 + 30 100, और मिनिमम यहां से कितना, मिनिमम हो गया 70 - 30 यानी कितना 40 हो गया। अब थर्ड बताइए कितना है 20, लेकिन फोर्स यहां पर किन 2 पॉइंट्स बीच लाई करेंगे, ये 40 और 100 के बीच लाई करेंगे। क्या 40 20 हो सकता है, नहीं, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कभी भी 20 के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है, मतलब यहां पर कभी भी रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। चलिए एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा जाए कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई फोर्स दे रखे हैं और 2 न्यूटन आप से दे रखा है, एक दे रखा है 5 न्यूटन आप से दे रखा है, ठीक है ना, 5 दे रखा है, और एक आप से 12 न्यूटन दे रखा है, ठीक है ना। अब आप जरा बताइए कि रिजल्टेंट में भी 0 और नॉट, ठीक है ना। तो देखो इसको और इसको ले लें तो मैक्सिमम कितना होगा बेटा, बोलो मैक्सिमम कितना 5 + 2 कितना 7, और मिनिमम यहां से कितना होगा 3 न्यूटन हो गया। अब ये तो बताओ कितना थर्ड कितना है 12 न्यूटन, तो क्या 12 पॉसिबल है, नहीं, 12 कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कि यहां पर रिजल्टेंट फोर्स आपका से कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना, रिजल्टेंट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं रिजल्टेंट ले लेता बेटा 4 न्यूटन यहां पर, तो बताओ 3 और 7 के बीच में 4 आता, तो 4 - 4 कितना 0, 4 - 4 कितना 0, तो मतलब रिजल्टेंट कितना होता 0 हो जाता। इस केस में रिजल्टेंट फोर्स कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल है, बड़े आसानी से इसी पर बेस्ड है कि मैक्सिमम a + b, मिनिमम a - b, तो कोई 3 में से कोई भी 2 ले लो, उसका मैक्सिमम देख लो और मिनिमम देख लो। अगर तीसरा फोर्स इन दोनों के बीच लाई कर रहा है तो पक्का वहां पर रिजल्टेंट 0 होगा, और इन दोनों के बीच लाई नहीं कर रहा है, या यहां पर इक्वलिटी भी होल्ड होती है, मतलब a + b भी हो सकता है और a - b भी हो सकता है, तो इक्वलिटी भी होल्ड होगी। तो अगर इन दोनों, ये दोनों या इन दोनों के बीच लाई नहीं कर रहा है तो वो कभी भी रिजल्टेंट फोर्स बेटा 0 नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया ना।